स्टूडेंट्स, हाँ जी 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट सम प्रॉब्लम्स ने तुहाडी आपां उन्हां नूं डिस्कस करते हैं। ठीक, HCF एंड LCM छोटियां क्लासां लाइक 7th 6th इन्हां क्लासां विच HCF एंड LCM असीं सॉल्व करके आए हैं। टू मैनी मैथड्स अप्लाई, बट इन 10th क्लास देयर इज ओनली वन मैथड फॉर यू, ओनली वन मैथड HCF एंड LCM के लिए। HCF तो बहुत चंगी तरह क्लीयर हो चुके हैं, बट LCM में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स ने वो से दूर करने ने। ध्यान रखना है, वीडियो जो भी दिल किया होगी अपलोड करके तुसीं डाउनलोड करना है, देखना है और समझना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर कमेंट करना है, फिर डिस्कस किया जाएगा चैप्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट सामने ईजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। हर बच्चा इसमें सॉल्व कर सकता है। कुछ कुछ पोर्शन है जो फर्स्ट चैप्टर के टफ है, थ्योरी पोर्शन वो ज़्यादा प्रैक्टिस वाला आने वाला, बट LCM HCF है जो बिल्कुल ईजी चैप्टर है और ईजी पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल असीं स्टेटमेंट लिख के तुहानूं इहनूं क्लीयर कर देंगे हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। ठीक, स्टेटमेंट है साढ़े कोले 510 एंड 92 510 ते 92 का HCF ते LCM असीं दोनों ही चैक करने हैं, सॉल्व करने हैं। सब तो पहला प्राइम फैक्टर बनाने असीं। प्राइम फैक्टर तुसीं जानते हो, ठीक है। प्राइम नंबर से ही इसमें असीं डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टर तद बनते हैं जो असीं इसमें प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करते हैं। सब तो पहला जिहड़े अक्षर के पिछे जो नंबर तुहानूं गिवन है अगर उसके बैक ते 0 है, जो यूनिट प्लेस अगर 0 है या 5 है, 0 वाला हमेशा 2 से डिवाइड होगा, 5 वाला हमेशा 5 से डिवाइड होगा, और जिसका यूनिट डिजिट 0 है वो हमेशा 5 से भी डिवाइड होता है। ठीक, हुण असीं इसनूं 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी। 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। असीं इसनूं 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। कई बच्चे जल्दबाजी के विच 0 खत्म करने के लिए इन्हों 10 से डिवाइड कर देंगे, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। असीं प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करांगे। ठीक, तो सब तो पहला सब तो छोटा प्राइम नंबर लेना है 2 से डिवाइड करांगे। ध्यान रखना है डिवाइड सारे बच्चों आउंदी है बिल्कुल। ठीक, हुण इस दे बैक ते जिहड़ा यूनिट डिजिट है 5 है तो 2 से तो डिवाइड होएगा ही नहीं, असीं इसनूं 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इन्हें 3 से डिवाइड हो जाना सी, 5 होने करके असीं जल्दी नाल 5 पिकअप कर लिया। ठीक, हुण 3 टेबल आने चाहिए सारे बच्चों को। अगर नहीं आ रहे तो तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जिन्नी जल्दी तुहाडी कैलकुलेशन हो टेबल नाल ही होनी है। ये नहीं सोचना भी साडा 10th क्लास हो गई असीं टेबल लर्न करिए या टेबल रिवाइज करिए। टेबल भी रिवाइज करना, क्योंकि इदां दे सम असीं क्विकली सॉल्व करना है। तो क्विकली लिए साडी जिहड़ी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन कदों होगी जब सानूं टेबल बिल्कुल रिवाइज हो। ठीक, इस असीं फैक्टर बना चुके हैं 92 के फैक्टर। 2 ऐसे यूनिट डिजिट 2 है तो 2 तो डिविजिबल है। ठीक, 4 एंड 6 फिर साढ़े को 6 है जो 2 के टेबल वाला है। ठीक, फिर 2 डिवाइड हो जाने। 23 तो अपने आप ही प्राइम नंबर है, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 से डिवाइड हो। ठीक, अगर तुहाडे कोले 3 नंबर दिते हुए कोई 3 है तो 3 के प्राइम फैक्टर कर लेना। अगर 2 नंबर्स ने तो 2 के तुसीं पहला प्राइम फैक्टर, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन जो दिता है वो ही तुहानूं दित्ती होएगी स्टेटमेंट फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मैथड। ठीक, असीं तां करके प्राइम फैक्टर मैथड अप्लाई करते हैं। तो हुण असीं 510 के बनाए ने फैक्टर जो असीं लिख लवांगे 253 70 253 तो 3 में पीछे कितने रह गया बच्चों। ठीक, इसी तरह ही 92 दे 2 into 20 HCF इज वेरी इजी। कॉमन फैक्टर बोथ नंबर्स के विचों जो कॉमन आ रहे हैं। ठीक, दिस इज कॉमन क्योंकि दोनों के विचों आ रहे हैं। देन HCF इज 2। प्रॉब्लम आ गई बच्चों को ज़्यादातर LCM ਦੇ ਵਿੱਚ। LCM ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ करना है? जो कॉमन नंबर है साढ़े को, अगर 2 नंबर ने 2 चो, 3 नंबर है 3 चो, जो कॉमन है कॉमन की हाईएस्ट पावर। हुण इत्थे साढ़े को सिंगल टाइम 2, इस 2 टाइम हाईएस्ट पावर कितनी हुई साढ़े को कॉमन फैक्टर की 2 की पावर 2। कॉमन लैनी असीं पावर हाईएस्ट जो असीं LCM कैलकुलेट करना है 2 की पावर 2। हुण असीं देखना है कॉमन नहीं तो जिन्ने नंबर तुहाडे कोल सारे कैलकुलेट कर देने, कॉमन की हाईएस्ट पावर
एंड रिमेनिंग ऑल नंबर्स। फस्ट दे 5 1 0 वाले दे विच साडे कोल 2 आ चुके हैं 5 सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे 17 एंड 3। सैकेंड दे विचों साडे कोल 2 आ चुका है कि रह गया 23 इंटू 23 सारे की मल्टीप्लाई कर लैनी है और ये साडे कोल HCF आ गया एलसीएम 2 2 4 5 इन्हां दे शॉर्ट च मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसीं कितनी फास्टली इसे मल्टीप्लाई करदे हो 4 5 20 25 ठीक इसमें कैलकुलेट कर लेना मे बी 3 4 6 0 इन्ना के आंसर होना है। अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई तो तुम इसको दूर कर लेना ठीक। ध्यान चाया HCF का ओनली कॉमन फैक्टर ठीक। एलसीएम वेले ध्यान दे लेना सी किस तरह नाल है एलसीएम के टाइम च असीं हाईएस्ट पावर लैनी है कॉमन फैक्टर की ठीक और उस तो बाद जो रिमेनिंग नंबर है सारे मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोले एलसीएम आ जाता है। इसमें तुसीं अगर तुहाडे कोले दो ही नंबर ने तो इन्हूं चैक भी कर सकते हो चैकिंग का तरीका भी साडे कोल है। फर्स्ट नंबर लैके साडे कोल FX है एंड सैकेंड नंबर जिहड़ा साडे कोल GX है ठीक। दोनों की मल्टीप्लाई ऑफ गिवन नंबर्स वाज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ HCF एंड LCM। पेपर की बेसिक चैकिंग आ जाती है पर यह फॉर्मूला दो नंबर्स के लिए पॉसिबल है। अगर तुम 3 च अप्लाई करना 3 लिए नहीं है 2 नंबर्स के लिए FX एंड GX 2 नंबर्स आर गिवन 510 and 92 HCF and LCM HCF we find 2 and HCF LCM is 2 3 4 6 तुसीं इसनूं चेक करके दसना अगली क्लास कमेंट करना कि साडा रिजल्ट है इक्वल आया। अगर इक्वल है तो फॉलो करांगे इस इसनूं भी बिल्कुल इक्वल आएगा साडा रिजल्ट ठीक। AC 2 नंबर्स दा HCF and LCM। नैक्सट है साडे कोल 3 नंबर्स दे लिए ध्यान चाहिए सारे बच्चों ने नोट कर लेना इसको वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी पर डिवीजन अपनी परफेक्ट बना लेना। उस तो पहला ध्यान च रखना है अगर यूनिट प्लेस तुहाडे कोल 2 या 0 तो जरूर 2 दे डिविजिबल होएगा ठीक। कई बार बच्चे गलती करते हैं ऑड नंबर को भी 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे असीं इदां दी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर साडे कोल 3 नंबर्स ने HCF and LCM in 3 numbers तो फिर 3 के प्राइम फैक्टर कर लांगे असीं प्राइम साडे कोल की है इवन नंबर है 2 से डिवाइड होएगा ठीक। बिल्कुल छोटी जी डिवीजन है सारे बच्चों को आउंदी ऑरली और प्रैक्टिस करके तुसीं अपने आप को पूरा एक्सपर्ट कर लेना ठीक। नाउ HCF की दसिया सी कॉमन फैक्टर हम 3 नंबर के कॉमन फैक्टर चेक करो 2 इतने नहीं आया 3 फर्स्ट च भी है सैकेंड नंबर च भी है एंड थर्ड नंबर च भी साडे कोल 3 इज HCF। LCM LCM भी फिर ध्यान देवांगे हाईएस्ट डिग्री 2 एक नंबर दे विच साडे कोल हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 दी पावर 2 3 सारे च इक्वल एंड 5 और 7 ठीक। मल्टीप्लाई करो 2 2 4 3 5 एंड 7 सौखे तरीके नाल जिहड़ा मर्जी अप्लाई कर सकते हो तुसीं जिवें भी मल्टीप्लाई कर लिए ईजी बन गया 4 5 20 23 60 64 ओके होया सबका एलसीएम मेरे ख्याल च कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली तुहाडी एलसीएम की ठीक। इस तो बाद एक्सरसाइज 1.4 दी कुछ प्रॉब्लम्स नोट करवाने हुई ने डेसीमल दे कुछ बच्चों ने सवाल किया क्वेश्चन किया भी असीं इसनूं लॉन्ग डिवीजन नाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुहानूं पर्टिकुलर दिता होया मैथड लॉन्ग डिवीजन सब तो पहला अगर तुहाडे कोले कोई भी स्टेटमेंट गिवन है लेट दिस ठीक और असीं इसनूं सॉल्व करना है चेक करना है इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट तो किवें चेक करना ठीक। इस तो भी पहला
एक स्टैप होर है साडे कोले, कोई भी रैशनल नंबर फॉर एनी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यू नो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म से लिखे जाते हैं। अगर साडे कोल जो क्यू है, क्यू इक्वल टू दी पावर m एंड 5 दी पावर, q इक्वल टू दी पावर m एंड 5 दी पावर n। ठीक, मीन्स अगर असी q दे फैक्टर बना लेंगे हैं, दो प्राइम नंबर 2 एंड 5, अदर कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, 2 एंड 5 साडे कोले प्राइम नंबर होंगे और इन्हां दी पावर कोई भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। यानी कि जे साडे कोले बेस है, डिनोमीनेटर है, क्यू दिता हुआ है, असीं जो प्राइम फैक्टर करने हैं तो साडे कोले फॉर्म 2 एंड 5 होनी चाहिए। देन वी से द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर। कदों कह सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर है जो साडे कोले जिहड़ा क्यू है डिनोमीनेटर है उसके फैक्टर ने 2 ते 5 चाहांगे। ठीक, अगर कोई एनी अदर प्राइम नंबर आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 13 आ जाता है, 17 आ जाता है, एनी इन्हों इंक्लूड कर दो, एक और कोई एडिशनल नंबर आ जाएगा उससे जो मैं तुहानूं पहला बोल चुकी है 3 7 इदा, तब वी से दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, अगर क्यू साडे कोल इस फॉर्म च नहीं है, ठीक, दिस इज अ टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। हुण इस एग्जांपल में ध्यान रखना, जो फर्स्ट नंबर पर एग्जांपल लिखिए, एक तो सानू बेस विच फैक्टरी बना के देते हैं। ठीक, 2 ते 5 दिते हुए हैं, दिस इज टर्मिनेटिंग, असीं की लिखता यस टर्मिनेटिंग। और नाल दी नाल सवाल किया अगर ये टर्मिनेटिंग है, ठीक, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसनूं डेसिमल दी फॉर्म च लिखो। अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसनूं डेसिमल दी फॉर्म विच लिखना है, तो टर्मिनेटिंग तो है, असीं आंसर दिता यस। नाउ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इन डेसिमल फॉर्म, टू राइट इन डेसिमल फॉर्म बहुत ईजी रहेगा। हम साडे कोले सम, अच्छा ये हाईएस्ट पावर लिखनी सी 2 दी या 5 दी है, हाईएस्ट पावर साडे कोले 5 दी दी 3, ये पावर दी हुई है 2, तो ये हाईएस्ट पावर बनानी से अपने को 2 दी पावर 2। क्यों लिखा है? क्योंकि 2 इतने है, 1 पावर साडे कोल बन गई तो सेम होगी 3, दोनों की पावर सेम कर लेंगे, जिन्नी हाईएस्ट पावर एक नंबर की दूजे की उन्नी ही बना लेनी है। ठीक, दोनों की जिन्ना तुसीं अपने को लिखा है इत्थे 2 असीं अपने को लिखे ऊपर भी लिखी रखना, मीनस अगर असीं 2 2 कैंसल कर देना कोई फर्क नहीं पिया, पर असीं कैंसल करना नहीं है क्योंकि सानूं डेसिमल ही चाहिए 5 की पावर 3, तो साडे कोल ऊपर लेने तो मल्टीप्लाई करता 31 नूं 2 नाल 62 अपॉन 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है, 2 5 10, 10 की पावर कितनी बनी साडे कोल 3। हुण असीं इसनूं सॉल्व कर सकते हैं। छोटिया क्लासां में असीं डेसिमल लिखते रहे हैं, वन दे नाल जिन्नियां जीरोज लगाइयां ईजी तो उन्हें अखर छड्ड के डेसिमल। हुण साडे कोल ऊपर 2 ने डिजिट, नीचे साडे कोल 3 है, तो असीं अपने कोल एक जीरो लगा सकते हैं, पर जीरो हमेशा अगे वाले पोर्शन च लगनी है, पीछे नहीं लगनी, अगे वाले पोर्शन च। देन दिस इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस सम, टर्मिनेटिंग नंबर सी एंड दिस इज इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ध्यान च आया, यही प्रॉब्लम सी ज़्यादा तुहाडी। अच्छा, अगर पेपर दे विच दिता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, की लिखा होगा थे विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, चेक द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, देन वी हैव टू अप्लाई दिस मेथड। नॉट लॉन्ग डिवीजन वी हैव टू अप्लाई दिस मेथड। ध्यान च आया, इस तरह का सिक्का सम होर करते हैं ताकि तुहानूं ध्यान चाहिए। डायरैक्ट स्टेटमेंट गिवन सी 31 वाई दिस पार्ट दिते हुए इस डिवीजन के, इस तरह अगर इस तो बिना दिता हुआ कोई सम वो इसे चेक करते हैं। वाली एग्जांपल ठीक, फर्स्ट स्टेप की है चेक कर रही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, असी इसका बेस इसका डिनोमीनेटर चेक करना है। डिनोमीनेटर साडे कोल कितना दिता 50 और 50 की प्राइम फैक्टर हम असी बनाना है। टू चेक इट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमीनेटर 2 ते, और 2 ते 5 भी आने चाहिए। ठीक, तो साडे कोल जिहड़े फैक्टर बने 2 एंड 5 की फॉर्म च बने ने, असीं इसनूं ब्रेक करके लिखांगे नीचे
2 into 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਤੇ 5 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਾਓ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਨ ਡੈਸੀਮਲ ਫॉर्म, अगर यही सम हम ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫॉर्म ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਡੈਸੀਮਲ ਫॉर्म ਚ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਫॉर्म ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 5 ਦੀ 2 ਔਰ 2 ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਵਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੇਲੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਤਾਂ 33 ਅਸੀਂ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਵਾਲਾ तो ऊपर भी 2 लगाना नहीं भूलना। अगर 2 की पावर 2 लगाई ऊपर 2 की पावर 2 आएगी कि इन केस कई बार सानू 5 की अपने को पावर ऐड करनी पैंती फिर ऊपर 5 आएगा। जो नंबर असं नीचे अपने को लगा रहे हैं वही नंबर ऊपर भी लगाना है। ठीक 33 into 2 2 5 10 यदि पावर बनाने तो बाद मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 to 4 नहीं बनाना। ठीक 10 की पावर क्योंकि सानू हमेशा नीचे 10 चाहिए, 10 की पावर असं काउंट करनी चाहिए। 33 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 66 अपॉन 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 मीन्स 100। 100 ऊपर भी साढ़े को डॉट डिजिट नीचे भी डबल जीरो है तो 0.66 is a decimal expression of given number. This is terminating number because factor is 2 and 5 and decimal expression is 0.66। ठीक है जी। कोई मोर एग्जाम्पल होर करवा दें अगर नहीं तो लग रहा है अजे भी टफ लग रहा है। दिस इज द कॉल्ड विदाउट डिवाइडिंग। विदाउट डिवाइडिंग वी हैव टू चेक टर्मिनेटिंग। इफ टर्मिनेटिंग देन डेसिमल एक्सप्रेशन आल्सो शो। अगर साडे कोल कोई होर इदां दी रकम है दैट दिस भी द नंबर चेक करना है इसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। Terminating and non-terminating. First step is 3 4 3 prime factor. Check करो इसे prime factor बनाएंगे भी 7 7 4 28 कितना आ जाए थे 14 14 14 49 हाँ फिर अपन फिर 7 थे फिर ठीक तो साढ़े को जो बेस है चेक करा सी इतने ध्यान देना बहुत। बेस ना तो साढ़े को 2 है और ना ही साढ़े को 5। ठीक अदर प्राइम नंबर आ गया 7 तो असीं की क्या सी टर्मिनेटिंग कदों होएगा जो जो फैक्टर है तुहाडे कोले प्राइम नंबर किहड़े आएंगे या 2 आएगा या 5 आएगा या बोथ आएंगे। हुण साढ़े कोल ना 2 ना 5 कोई नंबर नहीं है then it is the non-terminating number। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾ इसका कोई डेसिमल बनाना है क्योंकि रिपीटिंग नंबर बनेगा बार बार रिपीटिंग वाला बार वाला नंबर आएगा। ठीक तो इत्थे छड्ड देना। अगर तुहाडे कोले बेस विच इस तरह के फैक्टर आने शुरू हो जाते हैं तो असीं इत्थे सम नूं स्टॉप कर देना। तुहाडे कोल तुहाडी एक्सरसाइज दे विच 1.4 विच 10 सम दिते हुए ने। ठीक इक्को ही सम दे 10 पार्ट है। 10 पार्ट असीं इस तरह नाल सॉल्व करने हैं। सिर्फ दसना टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल नहीं लगाने। वही सम फिर उन्होंने सैकेंड की बनाती स्टेटमेंट फ्रॉम फर्स्ट सम विच सम आर टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग आ गई सी उन्होंने फिर की करना डेसिमल की फॉर्म के शो करना। ठीक तो फिर असी फर्स्ट स्टेटमेंट जो ली सी वो टर्मिनेटिंग का लिखे आए सी टर्मिनेटिंग वाले सम नूं पिकअप कर लो और उन्होंने डेसिमल लगाना शुरू कर दो। इहदा तुहाडी जिहड़ी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जानी है। ठीक फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो नैक्सट क्लास के जरूर मैं दस देना कमेंट कर देना। ठीक अगर फिर भी डेसिमल की इस तरह की विदाउट डिवीजन मैथड डायरैक्ट फॉर्म बेस लैके अपने डिनोमीनेटर के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर के दो ही चीज़ां ध्यान रखनी 2 आना चाहिए 5 आना चाहिए। ओनली 2 आ गया 5 असीं अपने मल्टीप्लाई करना क्योंकि बेस में 10 भी बनना जरूरी है। जो साढ़े को बेस 10 की पावर 2 बनी 3 बनी 4 बनी जिन्नी भी है तो असीं उन्नी उपरों डिजिट छोड़ के उसका डेसिमल शो कर सकते हैं। ठीक 2 तो 5 का होना जरूरी है। 2 तो 5 को एडिशन च कोई आता 3 है 7 है 11 है एनी नंबर then we can say the number is a non terminating number और साडा सम उत्थे स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी ध्यान चाया तुहानूं वीडियो अपलोड हो जाएगी ये अपने सम प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मैनूं कमेंट करके जरूर दस देना। थैंक्स।